इंडिया यूएस ट्रेड डील शेयर मार्केट और एक्सपोर्टर्स के लिए बेहद पॉजिटिव रही है। टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर में इसका बेहद शानदार असर नजर आया है, लेकिन देश के एग्रीकल्चर सेक्टर यानी किसानों के लिए इसमें कई गंभीर खतरे भी छुपे हुए हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच हुई ट्रेड डील में भारत भी अमेरिकी सामानों पर अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को धीरे धीरे जीरो करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस डील में सस्ते एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट भी भारत में होगा। इसका मतलब है कि यूएस से सस्ते सोयाबीन, वीट, मक्का, यहाँ तक कि डेयरी और सीड जैसे प्रोडक्ट्स भी अब भारत आ सकेंगे। अब इससे यूएस एग्री इकोनॉमी को तो सीधा फायदा होगा, जिसका जिक्र यूएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिंग्स ने भी अपने एक पोस्ट में किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि देश के किसान इस चुनौती से कैसे बच सकेंगे। इसे समझने के लिए इंडिया और यूएस के एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि यूएस में किसानों को बहुत अधिक सरकारी मदद मिलती है। अमेरिका अपने डेयरी उद्योग को भारी सब्सिडी भी देता है। अगर अमेरिकी दूध, चीज और मक्खन बिना किसी टैरिफ के भारत में इंपोर्ट होते हैं तो ये भारत के दूध के मुकाबले काफी सस्ते होंगे, और अगर ऐसा होता है तो इसका काफी बड़ा फाइनेंशियल लॉस भारत के किसानों को होगा। इसी को लेकर एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत का डेयरी सेक्टर अमेरिकी इंपोर्ट के लिए खोल दिया जाता है तो इंडियन डेयरी किसानों को हर साल 1.03 लाख करोड़ का बड़ा नुकसान होगा। इसके साथ ही दूध की कीमतों में भी 15% तक की गिरावट आ सकती है, जो कि छोटे पशुपालकों की कमर तोड़ सकती है। अमेरिका अपने यहाँ किसानों को $1.5 ट्रिलियन जैसी विशाल सब्सिडी देता है। यहाँ के सस्ते बादाम, अखरोट, सोयाबीन और मक्का भारतीय बाजारों में आएंगे तो घरेलू फसलों की कीमतें गिर सकती हैं। अमेरिका का एक औसत किसान साल भर में सरकार से $30,000 यानी भारतीय रुपए में करीब 25 लाख की मदद पाता है, जबकि भारतीय किसान को ये मदद बेहद छोटी मिलती है। भारत में पीएम किसान जैसी योजनाओं में केवल 6 से 7 हजार रुपए ही दिए जाते हैं। इसका असर ये होगा कि अमेरिकी किसान कम कीमत पर अपनी फसल भारत में डंप कर सकते हैं। इसकी मुख्य वजह है कि भारत और अमेरिका के किसान की किसानी करने का तरीका बहुत अलग है। भारतीय किसान जिनकी एवरेज लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से भी कम है, इन बड़ी अमेरिकी कंपनी से मुकाबला करने में बेहद पीछे रह सकते हैं। सिर्फ लैंड होल्डिंग ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी इंडियन फार्मर की बेहद कम है। इसकी वजह से अमेरिकी किसानों का भारतीय किसान फिलहाल तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। किसान अपनी ट्रेडिशनल फसलों के बजाय विदेशी कंपनियों के बीजों पर भी निर्भर हो जाएंगे, जो कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता और ग्रामीण व्यवस्था को खत्म कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका और डब्ल्यूटीओ लंबे समय से भारत के एमएसपी और पीडीएस का विरोध कर रहे हैं। इस डील के बाद अमेरिका अगर ये दबाव बनाता है और भारत अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी कम करता है तो बाजार पूरी तरह से खुला छोड़ देता है, तो इससे गरीब किसानों की आय की सुरक्षा बेहद खत्म हो सकती है। अब इस कैलकुलेशन को समझने के लिए आपको किसानों की आमदनी दोनों देशों की समझना होगी। अब एक किसान की कमाई में अगर इसका कैसा असर होगा ये समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत में वीट और डेयरी प्रोडक्ट यूएस से महंगे हैं। मान लीजिए कि एक औसत भारतीय किसान और एक अमेरिकी किसान 5 एकड़ जमीन है और वो गेहूं की खेती करता है। इस कंडीशन में एमएसपी से सस्ते भाव पर यूएस से इंपोर्टेड वीट भारत में बिक सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में गेहूं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय भाव जो कि $5.3 प्रति बुशल है, जो भारत में पहुंचते पहुंचते लगभग 1900 से लेके 2000 प्रति क्विंटल तक पड़ेगा। जबकि भारत में कंडीशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर वीट की एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल है, यानी कि 1 किलो में ये 24 रुपए 25 पैसे के आसपास है। कुल मिलाकर देखें तो ये डील ग्रामीण भारत के लिए एक दो धारी तलवार हो सकती है। हालांकि जो किसान एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें फायदा होगा, लेकिन जो किसान भारत में ये अपना प्रोड्यूस बेचते हैं उन्हें बड़ा नुकसान होगा। यदि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी जैसे सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और लोन का बोझ पड़ सकता है। हालांकि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की ओर से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि किन प्रोडक्ट्स को इस डील में शामिल किया गया है और किन एग्री प्रोडक्ट्स को इस डील से बाहर रखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल भारतीय किसानों के लिए भी इस डील के बाहर बन चुका है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।